हेलो हेलो तले कंगणम कौन आईजो बन गया अभी अब आईजो हेलो हरि ओम तमेव माता सर्वदेवानां तमेव यक्षं कारणं तमेव सर्वं तीर्थानां सर्वलोकं नाथं हरो हरि हरि ओम अंदर तिलक किया जाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितं येन तस्मै जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। उमेश महाराज का भक्ति जी और तिलक कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षतले कंगणं नासाग्रे मौक्तिकं वेणुतले कंगणं तमेव माता सर्वदेवानां तमेव जय राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय हेलो 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 हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि शंभव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शूंडालाधुकवंजन सदा निवारावे से सारा पहले सुमरी भई गौरी पुत्रे गणेश। अपने अपने कुल देवता इष्ट देवता का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़िए, बोलो ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडे मंडलाकारं व्याप्ते येन चराचरं तव दर्शितं येन तस्मै श्री मातृपितृभ्यां गुरवे नमो नमः। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। हरि ओम। ग्राम देवता का ध्यान कीजिए, श्री ठाकुर जी महाराज। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमस्तुते पुरंदकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुवे। ओम सच्चिदानंद रूपाय नक्षते नमस्तुभ्यं नमो नमः। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरि ओम। हरि ओम।
हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हेलो 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न भूत्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हेलो हेलो जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिनसे मन का हो स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति गणी आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मेरे शरण गहूँ में किसके वो स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा आप बिना और न दूजा आज करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता ओ स्वामी तुम पालन करता मैं मोर की खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक यादोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति इस विधि विनोद दयालो सब विधि मिलूं रे दयालु तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरिता तुम ठाकुर में ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे
अपनी हाथी उठाओ, करुणा हस्त बढ़ावो, वारी बढ़ाते रे। ओम शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवः। ओम हो छठा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, छाटा लगा केसर का नाम लेवो परमेश्वर का, छाटा लगा रोली का नाम ले हो सिंह भोले का, छाटा लगा रोली का नाम लेवो शिव भोले का, छाटा लगा बसवी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का, छाटा लगा भस्मी का नाम लेवो माँ लक्ष्मी का, छाटा लगा पानी का नाम ले हो राधा रानी का, छाटा लगा पानी का नाम लेवो राधा रानी का, नारायण नारायण नारायण। नारायण जी महाराज की जय हो, राम सबीर बाबा की जय हो, गोगा जी महाराज की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम। हेलो हेलो हेलो। हरि ओम हरि ओम। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का हम स्मरण करेंगे। ऋषि मुनियों ने इस कथा के 4 अक्षरों से महाराज निर्मित करके बनाया भाग है वह उड़ते। संत लोगों ने बताया महाराज भाग का मतलब होता जिसका भाग्य उदित हुआ है, जिसके किस्मत में लिखी हुई है। गय का मतलब होता ज्ञान, वह का मतलब होता वत्स शनि, और तय का होता है त्याग। जिसने भगवान के प्रति शनि रखा, करुणा रखी, और उसी को ही भगवान ने भाग्य उदित करके भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्रदान किया। संत लोग कहते हैं कि महाराज ये कलयुग अवतरणी श्रीमद् भागवत कथा पंचम वेद के रूप में भी जानते हैं, 5वां वेद के रूप में। एक समय की बात है कि ये भगवान की अद्भुत कथा भगवान नारद ऋषि और भगवान शंकर के बीच का संवाद था। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सच्चिदानंद ते रक्षतम। एक समय की बात है, भगवान शंकर ध्यान साधना में बैठा हुआ, और उस समय पार्वती रसोई घर में भोजन बना रही थी। इतने में नारद ऋषि पहुंच गए। आते ही नारद जी ने पार्वती से पूछा, हे पार्वती क्या कर रही हो? पार्वती ने कहा महाराज भोजन बना रहे थे। किसके लिए? पार्वती का ये पूछने की बात थोड़ी, भगवान शंकर के लिए बनाऊंगी। तो भगवान नारद जी पूछने लगे पार्वती से, हे पार्वती ये बताओ कि भगवान शंकर ध्यान साधना में बैठे हुए कितना समय हो गया? पार्वती कहने लगे महाराज 9 वर्ष उस समय हो गया। तो नारद जी ने पूछा 9 वर्ष अंजल भी नहीं लियो क्यों ना?
तो पार्वती से नारद जी कहने लगे, हे पार्वती आ कोई बात जज सके की रहे कि 9 वर्षों तक कोई जीव भूखो प्यासो रह जाए। पार्वती क्यों जैसे तो कौन, लेकिन भगवान तो हमारे सामने बैठे हमेशा। नारद जी क्यों कहे यहाँ तो नहीं कि आप तो रात्रि में विश्राम करने लग जाए और भगवान शंकर रसोई घर में आके भोजन करके वापस आ स्थान। पार्वती क्यों नहीं महाराज? अरे तो पार्वती फिर ऐसी क्या लीला है जो 9 वर्षों तक भूखा और प्यासा रह जाए? तो नारद जी को पार्वती कहने लगी, महाराज मने तो पतो नहीं, लेकिन आप जानो तो जरूर बताओ। नारद जी कहने लगे, हे पार्वती ऐसी लीला केवल भगवान शंकर ही जाने और कोई नहीं जानता। तो क्या महाराज ऐसी कौन सी लीला है जिसे न भूख लगे न प्यास लगे और न बुढ़ापा आए और न ही किसी प्रकार की चिंता नहीं हो? तो नारद जी कहने लगे, हे पार्वती ऐसी केवल एक भगवान की अमर कथा है, और जो अमर कथा सुन लेता है उसको न तो भूख लगती न प्यास लगती न कोई नींद आती है। अब पार्वती ने पूछा नारद जी से दोबारा कि महाराज अमर कथा सुन लेना भूख प्यास भी कौन लगे क्यों ना? तो क्यों जना मन सुना दो रोटे वाटे तो पीछे छोड़ जाओ। पार्वती को नारद जी क्यों कौन सुनाई? अरे थे लोग आपस में ही ध्यान कथा नहीं सुनाई तो दूसरा किन सुना? नारद जी कहते कोई भूल में तुम में होड़ी होगी तो नहीं सुनाई होगी क्यों ना महाराज? तो क्यों आज शाम का भगवान शंकर घर में पधारे नहीं आता ही चाय पानी मत दी जो सौ पहले को महाराज का अमर कथा सुनाओ नहीं तो थे थारो घर ना पोर। भगवान शंकर इतनी कह के नारद जी रवाना होता के आपरा घर सुन ठीक है पार्वती का कैलाश पर्वत सुन। और जाती टाइम पार्वती मुड़ के भगवान शंकर के बारे में नारद जी एक बात जरूर और कही, हे पार्वती भगवान शंकर तन जरूर पूछेला का आ बात थाने कौन बताई? तो क्यों महाराज ये कह दीजिए महाराज मने तो कोई कौन बताए, हमारे दिमाग में आया। नारद जी क्यों कटे मारो नाम मत ले दीजिए क्यों? ठीक है महाराज। शाम का समय भगवान शंकर अपना राजमहल कैलाश पर्वत में पधारे महाराज। कैलाश पर्वत पे जैसे ही भगवान शंकर पधारे और महाराज रसोई घर की तरफ पार्वती खड़ी सामने और आता ही भगवान शंकर का निकलना तो चकला बगाया कहना बेलन बगाई है कहना चीपिया बगाया। महादेव जी की आज कहीं है पार्वती की अमर कथा नहीं सुनाया, आज तो इतना ही काम चल गयो काल घरों बारवाती का। तो क्यों महाराज हे पार्वती क्या रही अमर कथा? क्यों महाराज थे रेण तो थाने एक अमर कथा हुए और बस सुन ले जना कदी बुढ़ापो नहीं आवे। और जाता जाता नारद जी एक बात और कह गया, हे पार्वती थारो और भगवान शंकर को विवाह होना दोनों आई ना साई ना या कोई साल 2 साल रोई। और क्या पार्वती आज थारो मुंडो देख का आज समझ आपको तो यहाँ लगे भगवान शंकर की माँ जेडी उम्र हो जाता इतनी उम्र है। तो पार्वती के महाराज उम्र भी कम हो सके क्यों अमर कथा सुन लेना बुढ़ापा और और भगवान शंकर की अब की बार 10 साल और बैठ गया भगवान शंकर समाधि में तो अठीनो थारो पटको भी बोल सके। तो पार्वती भगवान शंकर को कहने लगी महाराज या तो अमर कथा सुना दो नहीं तो सही करो। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती भगवान की अमर कथा यहाँ कोई हर कोई थोड़ी सुन सके। तो पार्वती क्यों महाराज मत हाके कोई हर कोई थोड़ी हे प्रभु थे मने ही अमर कथा नहीं सुना संसार में की मैं सुनाऊंगा। और पार्वती थोड़ी आंखें और दिखा दी क्यों नारद जी को केड़ो यहाँ सीधी कौन सुनावे लगा। पार्वती क्यों कहीं रोटियां नहीं जीवनी थाने अमर कथा नहीं सुना। अब भगवान शंकर देखो पार्वती जिद कर लियो कथा तो सुनानी पड़ी। भगवान हाथा जोड़ी करी पार्वती से, अरे पार्वती जिद करे भी कथा काम भी नहीं हो
पार्वती क्यों महाराज चाहिए, महाराज 2-4 नाम ही पल्ले पड़े लेकिन सुनानी जरूर पड़ी। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती कटे यहाँ तो नहीं थारा कोई जातो जातो आज कोई कान भर गयो है। अब पार्वती देखो नारद जी तो कहो मारो नाम लेनो को, यदि नारद जी रो नाम ले तो भगवान सुनाव तो पार्वती के महाराज पाड़ा पूरा और कीरा दर्शन करेंगे। अरे भगवान आ तो पार्वती क्यों मैं हूँ जना थारे 12-12 वर्ष थे घर छोड़ के चला जाओ तो रुक जाऊं, नहीं तो रुक भी नहीं। भगवान शंकर देखो और पार्वती देखो कितनी झूठ बोली। अब भोलियो बाबू थोड़ी सी बात न शुरू करी, अरे पार्वती आज मैं शाम का समय घर के मां प्रवेश करूँ, आस पास नारद जी की नारायण नारायण की आवाज सुनाई, कठे नारद जी तो नहीं आ गया। तो पार्वती का हाँ महाराज 2 घड़ी नारद जी जरूर आ रखी है, भोलिया नारद जी आ रही। भगवान शंकर के भोला क्या ना है। अरे पार्वती कठे यहाँ तो नहीं था, अमर कथा री बात नारद जी बताएगी। पार्वती क्यों ना महाराज नारद जी तो नाम ही नहीं लियो, तो क्यों जना थारे दिमाग में कठे आई। पार्वती कहने लगी महाराज आ तो हमारे दिमाग में पहले सुई ही, और मैं केवल आपकी परीक्षा ले गई कि आप अमर कथा कद सुनो। तो भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती भगवान की जो अमर कथा सुने उससे यह सिद्धि नहीं सुनी जा सके। तो पार्वती पूछने लगी महाराज अमर कथा सुनाई ना कहीं कहीं करना पड़ा, यहाँ तो बताओ। तो भगवान शंकर पार्वती को पूछ रहे हैं कि पार्वती जब अमर कथा सुने तो क्या करना चाहिए और किस विधि से अमर कथा सुननी चाहिए। भगवान शंकर कर पार्वती जिद कर रखी है, हे पार्वती आज थारे किस्मत में नहीं अमर कथा सुना रही। पार्वती क्यों महाराज मैंने तो आज की आज सुनने, और इतना दिन मैं तो देखे थे अपनी जिद करने लगे। तो कहते हैं कि जिद करेडो नुकसान नहीं करे हमेशा। भगवान शंकर पार्वती को कहने लगे, हे पार्वती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन जाने के बाद विदुर जी के मन में विचार होने लगा, हे प्रभु और सबको न्योता दिया जा सकता है लेकिन आपको कैसे दूं? भावस्य मूलतम ते रक्षाणं सर्वमेव ते रक्षणं अव्युत्थानं ते कंकणं नारायणं हरो हरिः। जब दुर्योधन के दरबार में जब कन्हैया आ रहे हैं तो कहते हैं कि सब खड़े हुए थे कन्हैया के स्वागत के लिए और विदुर भी खड़ा हुआ था। लेकिन विदुर कहाँ खड़ा था? दरवाजे के पास में, क्योंकि वो तो सेवक था जिसको कोटवाल बोलते हैं। परंतु सबसे पहले उस नगरी में दर्शन होने वाला था तो केवल विदुर को हो रहे थे। आज वो दरवाजे के पास में रहने वाले पे भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि कन्हैया जब दुर्योधन की नगरी में आ रहे हैं तो सबसे पहले दर्शन ही विदुर को। तो कहते हैं कि विदुर ने कन्हैया से आते ही प्रणाम किया है और प्रणाम करके कन्हैया के मुख की तरफ देखने लगे। नयन दर्शनानम ते हरि दर्शनम, आंखों से आंखें मिली किसकी? विदुर और कन्हैया की। जब आंखों से आंखें मिली तो विदुर की बात कन्हैया समझ गई कि विदुर जी क्या चाह रहे हैं और विदुर की सभा में कन्हैया पहुंचे हैं। क्या एक बार यही खड़ा कर दो, यही खड़ा कर, यही खड़ा खड़े रहो बेटा, बटे 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 बटे। आज जब विदुर की सभा में कन्हैया पहुंचे
जब कन्हैया पहुंचे तो सबने कन्हैया के स्वागत की तैयारी कर रखी थी, पर महाराज उस सभा में जब विदुर की उस राजसभा के अंतर्गत सबकी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन कन्हैया ने देखा तो एक ही साधन उसी समय कन्हैया ने को दुर्योधन कहने लगा, हे कन्हैया चलो रसोई घर में भोजन बना हुआ है। कन्हैया कहने लगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? काम मेरा भोजन बन चुका है। कहाँ बन गया? अरे इस नगरी में कन्हैया के अलावा कोई भोजन कराने वाला नहीं। इस नगरी में कन्हैया के अलावा कोई भोजन कराने वाला नहीं है। और दुर्योधन कह रहा है कि मेरे अलावा कोई भोजन नहीं करा सकता कन्हैया तुम्हें, क्योंकि मैं ही तो राजा हूँ। अरे मेरी नगरी में मेरे टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, और जिनको मैं अनाज जितना देता हूँ उनसे खुद का गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें भोजन उतार सकता। तब महाराज कन्हैया कहने लगा, हे दुर्योधन आज तो बन गया, चलो कल कर लेता हूँ। कहा नहीं, आज ही करना है। पर ये तो बताओ तुम्हारे लिए भोजन बनाया किसने है? कन्हैया कहने लगे, है मेरा एक छोटा सा सेवक। कहते हैं कि कन्हैया विदुर का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन दृष्टि बार बार विदुर जी पे पड़ रही है। और विदुर ये चाह रहे कि क्यों न कन्हैया नाम ले ले, तो मैं दौड़ के व्यवस्था सब कर लेता हूँ। अरे महाराज, जिसके घर में चूल्हे की अग्नि जलना मुश्किल हो रही थी, परंतु आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई। हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। और महाराज दुर्योधन कहने लगा, महाराज मुझे नाम तो बता दो। कन्हैया कहने लगा, जरूर बताऊंगा। भावस्य मूलनम ते रक्षते हैं, कि उसका भाव ही काफी है, नाम बताने की आवश्यकता ही नहीं। भोजन मेरा भोजन विदुर के घर पे बन चुका है। मेरा भोजन विदुर के घर पे बन चुका है। विदुर का नाम सुनते ही विदुर तो प्रसन्न हो गए हैं, और महाराज कन्हैया भी प्रसन्न हो रहे हैं। और विदुर जी तुरंत राजसभा को छोड़ा और नगर में भिक्षा लाने के लिए चले गए। लेकिन कहते कि भगवान की कृपा में ना भिक्षा भी नहीं मिल सके। आज विदुर ने पूरे नगर में घूम लिया, लेकिन एक मुट्ठी अनाज की भिक्षा नहीं ले पाया। निराश हो गया। अरे कन्हैया, तुम्हारी तो इतनी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैं तुम्हें भोजन कहां से करूंगा? तब महाराज कन्हैया उसी समय विदुर के घर की ओर रवाना हो रहे हैं, और इधर से विदुर जी मांगने के लिए निकले, भिक्षा लेने के लिए। और जाके कन्हैया ने विदुर के घर के जाकर कुंडी बजाना शुरू किया है। विदुरानी ने देखा कि आज दोपहर का समय हुआ है, और दोपहर का समय हुआ है, और फिर आज विदुर जी जल्दी कैसे आ गए? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए महाराज? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए? तब विदुरानी जाके दरवाजे के पास में देखा है, और जैसे ही दरवाजे को खोला
श्याम युगल छवि नयन मुस्काही, हरि हरत वसते मन माही। कन्हैया की उस युगल छवि को देखते ही उनके चरणों में बैठकर विदुरानी कहने लगे, हे कन्हैया, हे वासुदेव, हे द्वारिकानाथ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रही हूँ। और विदुरानी ने कन्हैया के हाथ लगाना शुरू किया है, चरणों को स्पर्श किया और देखा कि आज तो सत्य हो गया, जिसको मैं निमंत्रण दे रही थी, अरे न्योता तो शाम को मिला था, ये तो दोपहर को ही आ गई। कोई बात नहीं, विदुरानी ने अंगुली पकड़ी और कन्हैया को अपने घर की ओर लेकर रवाना हो कि कहीं किसी को दिख न जाए। चारों ओर देखा और तुरंत बर्बाद से कन्हैया को लेकर विदुरानी अपने राजघर में पहुंच गई है। टूटी फूटी झोंपड़ी थी और महाराज उस झोंपड़ी में विदुरानी कन्हैया को घुमा रही है। देखो कन्हैया, ये हमारी झोंपड़ी है जिसमें हम यहाँ वास करते हैं, यहाँ बच्चे रहते हैं, यहाँ भोजन पकता है, यहाँ रुका सूखा जो अनाज पड़ा रहता है। ऐसे कहते कि कन्हैया ने जैसे जैसे दृष्टि डाली और विदुरानी की वो झोंपड़ी भी धन्य होती ही वो जगह भी धन्य होती जा रही है। हे परीक्षित, आज जिस विदुर के घर में एक समय का अन्न नहीं था, वहां पे द्वारिका नाथ वासुदेव श्री कृष्ण पहुंच गई और विदुरानी बड़े भाव से अपनी नगरी के दर्शन करवा रही है। देखो कन्हैया, कितना सुंदर नगर बना हुआ है। कन्हैया ने नगर के दर्शन करने के बाद कहा, हे माता, ऐसे नगर के दर्शन कराओगी, कुछ खिलाओ पिलाओगी? अरे इतनी दूर से द्वारिका से चलकर तुम्हारी नगरी तक पहुंचा हूँ, भूख प्यास लगेगी। हरि ओम। उसी समय विदुरानी को कन्हैया कहने लगे, हे माता, मुझे भोजन करना है, कुछ पेट में भूख लगी है, उसकी व्यवस्था कीजिए। विदुरानी अंदर गई है और जाके कन्हैया के लिए बाजोट लेके आई है और लाके कन्हैया के लिए उस बाजोट पे बिठाने का विचार करती है। तो बाजोट महाराज डर गए। कन्हैया के नयन दर्शनों की तरफ देख रहे थे। अभिवादन से ते रक्षतम सर्वमेव ते रक्षा, पापाय परपीडन सच्चिदानंद ते रक्षतम। और विदुरानी उसके बाद महाराज यहीं से कन्हैया के चरणों में बैठकर और कन्हैया के चरणों को दबाती जा रही है और महाराज भगवान की सेवा चाकरी करती जा। थोड़ी सी आगे जगह थोड़ा सा इधर वाले लोग भी थोड़ा पीछे, थोड़ी पीछे। आगे वाले को भी थोड़ा पीछे, खंबे से पीछे करो। आज जितनी आगे जगह होगी उतनी व्यवस्था से थोड़े से पीछे इधर कूलर के सामने चलेगा वो एक आज कन्हैया के पास महाराज ऐसी कृपा हुई। यदस्ते ते रक्षतम नारायणम। कन्हैया कहने लगा, हे माता, पैरी दबाओगी, कुछ खिलाओगी? संतो भगवान। तो कहते हैं कि विदुरानी रसोई घर में गई है। अब रसोई घर में एक चार चादर लगा दो, कुछ बना ही नहीं था, अनाज खाई नहीं, रूखे सूखे फल थे, सड़े गले। विदुरानी लाई है, फल अंदर से गले हुए थे और गिरी उसकी छिलका था वो साफ सुथरा था। विदुरानी ने सोचा कि गले हुए फल खिलाऊंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, इससे तो अच्छा कि छिलके खिला दिया। तो बड़े भाव से विदुरानी कन्हैया को छिलकों का भोग करवा रही है और द्वारिका नाथ 56 भोग का स्वाद लेने वाले आज छिलकों को खाकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। हे परीक्षित, उस नगरी के अंतर्गत ऐसी भगवान की सौदा जगी है। और विदुरानी कहने लगी, हे कन्हैया,
ओ थारी चाकरी में चूक कोनी ओ राखू मारा सांवरिया ओ राखू मारा नंद लाला चाकर मानी राखो। दोनों हाथों से सभी ताली बजाएं। आखिरी में चूक कोनी राखू मारा सांवरिया राखू रे मारा नंद लाला चाकर मानी राखो। राखू मारा नंद लाला राखू रे मारा गोविंदा चाकर मानी राखोनी सांवरिया मानी चाकरी राखोनी। श्री राधे गुरु बांके बिहारी राज की जय हो। सभी दोनों हाथों से ताली बजाएं। जय हो श्री राधे। चाकर रे सू बाग लगा सू नित उठ दर्शन पासो। चाकर रे सो बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासो। चाकर रे सू बाग लगा सू नित उठ दर्शन पासो। चाकर रे सो बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गली में वृंदावन की कुंज गली में गोविंदेरा गुण गासों में तो गोविंदेरा गुणी गासों मारा सांवरिया गासों मारा नंद लाला चाकर मानी राखोनी सारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा राखो मेरा कोने। जय हो। ऊंचाई ऊंचा महल चढ़ासू अद्वित राखूं बाड़ी। ऊंचाई ऊंचा महल चढ़ासू अद्वित राखूं बाड़ी।
ऊंचा ऊंचा महल चढ़ा सोन बिछड़ा कुमारे सांवरिया रा दर्शन खातिर नारा दर्शन खातिर पैर कसुंबल साड़ी हो पैर कसुंबल साड़ी में तो पैर सोमल साड़ी मार सांवरिया साड़ी मारा गोविंदा चादर मनीरा धोनी इधर से विदुर जी नगर से भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे, पर कहते हैं कि पूरी नगरी में चारों ओर घूम के आ गए, पर कहीं पे भी एक मुट्ठी अनाज नहीं मिला। सब जगह घूमने के बाद विदुर जी हताश और निराश होकर अपनी नगरी की ओर लौट रहे। आज विदुर सोचने लगा कि कन्हैया को क्या कहूंगा, और तो और विदुरानी ने कहा था, मैं तो विदुरानी को पहले से ही कह रहा था कि यदि कन्हैया को न्योता नहीं दे तो किसी प्रकार की चिंता भी नहीं होगी। पर कहते हैं कि आज विदुर तो बड़ा धन्य था, बड़ा ही भावुक था विदुर, और उस नगरी के अंतर्गत ऐसे भाव से बैठा हुआ था, ऐसी दया से बैठा था विदुर। बड़ा चिंतित होकर नगरी की ओर गमन कर रहे हैं। विदुर जी इतनी चिंता में डूबे हुए हैं कि कहीं कन्हैया आ गया, और कितना अच्छा अवसर मिल रहा था भगवान को भोजन कराने का, और मेरे पास अनाज नहीं है, और कन्हैया जब आएंगे तो मेरे घर से भूखे प्यासे जाएंगे। हे भगवान, तुम्हें भी इस समय ही आना था क्या, और कहीं और किसी और का नाम नहीं ले सकते। और विदुर जी बार बार विदुरानी को भी दोष दे रहे कि क्या पता वो विदुरानी जिद नहीं करती और सुबह वो आवाज पीछे से नहीं लगाती तो आज ये शुभ काम भी नहीं होता, कन्हैया न्योता भी स्वीकार नहीं करते। इतना सोचते सोचते विदुर जी दरवाजे तक पहुंच गए। तब ज्ञान हुआ, रही मैं तो अपने घर के पास आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और जाके कन्हैया की कृपा से आज विदुर जी ने दरवाजे को खटखटाया, पर कहते हैं महाराज विदुरानी तो कन्हैया की सेवा में मग्न थी, पता ही नहीं चला। विदुर जी फिर आवाज लगा रहे हैं, अरे विदुरानी सुनो, अरे दरवाजे को खोलना। लेकिन विदुरानी तो भगवान की सेवा में मग्न हो रही। शाम का जब समय होने लगा तो विदुरानी की दृष्टि पड़ी दरवाजे की तरफ, अरे दरवाजा कैसे हिल रहा है, कहीं विदुर जी तो नहीं आ गए। और विदुरानी दौड़ी दौड़ी दरवाजे के पास गई और जाके दरवाजे को खोला, और हे भगवान, ओ विदुर जी खड़े थे। और विदुर जी ने तुरंत प्रभाव से विदुरानी के सर में मारा है, अरे तुम्हें पता नहीं, अरे आज तो इतना शुभ काम था और फिर भी तुमने देरी कर दी। विदुरानी ने कहा, जरा धीरे बोलो भगवान, इतनी उतावली क्यों हो रखे हो, अरे तुम्हें पता नहीं आज मैं इतना प्रसन्न क्यों हूँ, अरे अपने घर पे कन्हैया आने वाले। विदुरानी कहने लगी, क्या एक बार और कहना, अरे घर पे कन्हैया आने वाले हैं, अरे आने वाले नहीं है भगवान, वो तो आ चुके हैं, और कब की दोपहर को ही आ चुके। और इतना सुनते ही विदुर और विदुरानी दौड़े दौड़े महल अपनी कुटिया में गए, और जाके देखा विदुर प्रणाम करने के लिए जैसे नीचे झुका और दृष्टि पड़ी किस पे, उस बाजोट में पड़ी है। अरे रे विदुरानी, तुमने क्या कर दिया, कन्हैया को कैसे उल्टा बिठा रखा। भगवान आज विदुर जी ने कन्हैया को खड़ा किया है, और जो बाजोट उल्टी लगी हुई थी, आसन उल्टा लगा हुआ था, उसको सिलता किया और महाराज कन्हैया को बिठाया है और आसन दिया और भगवान के चरणों को प्रणाम किया है। और विदुर जी कन्हैया को भोजन कराने के लिए चारों ओर देख रहे हैं कि गिरी तो पड़ी थी, छिलके नहीं थे। अरे छिलके कहाँ गई विदुरानी, ये तो बताओ। विदुरानी कहने लगी, महाराज बोली नहीं। कन्हैया के मुख की तरफ देखा तो कन्हैया का मुख हिल रहा था। विदुर जी समझ गए, वाह कन्हैया छिलके खा के भी प्रसन्न हो। और वहाँ 56 भोग बना था दुर्योधन के राजमहल में, उसको छोड़कर यहाँ रूखे सूखे छिलके, अरे किन में कीड़े पड़े हैं कि नहीं पड़े, स्वाद है कि नहीं है, सब छोड़कर आज विदुर के घर में पहुंच गए। दोनों ने कन्हैया को साथ में लिया है और महाराज भगवान के साथ भाव से हरि स्मरण करते हुए
और थारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा नंद लाला राखो मारा गोविंदा चाकर माने राखोनी कहो चाकरी में चूक कोनी तुम्हारा सांवरिया तुम्हारा गोविंदा चाकर माने राखोनी तारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा सांवरिया राखो रे मारा गोविंदा चाकर माने राखोनी ऊंचा ऊंचा महल चिनाया अंत विच राखी बाड़ी ऊंचा ऊंचा महल चिनाया विच राखी बाड़ी सांवरिया रा दर्शन खातिर गोविंदा रा दर्शन खातिर पैर कसुमल साड़ी हो पैर कसुमल साड़ी में तो पैर सुमल साड़ी मारा सांवरिया साड़ी मारा गोविंदा चाकर माने राखो थारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा नंद लाला राखो मारा सांवरिया चाकर माने राखोनी आज की यजमाना आज की यजमान चलो दादा आगे से बुला लो सबको करना है तिलक तो सबको ही करना पड़ता है एक एक आ जाओ खाली रखो तिलक जोगी आया जोग करने तब कह रे सन्यासी जोगी आया जोग करने तब कह रे सन्यासी भजन को साधो आए हरि भजन को साधो वृंदावन का वासी है तो वृंदावन का वासी मारा सांवरिया वासी मारा नंद लाला चाकर मानी राखोनी थारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा नंद लाला राखो मारा गोविंदा चाकर मानी राखोनी अगर सबको करना तिलक घबराएंगे
मोर मुकुट पीतांबर सोही गलवे जंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गजवे जंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोही गलवे जंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला दावन में धेनु चरावे वृंदावन में गया चरावे मोहन मुरली महाराज तो मोहनी मुरली वाला मारा सावरिया वाला मारा सावरिया चाकर मनी राखोनी थारी चाकरी में कोनी राखो मारा लाला राखो मारा गोविंदा चाकर मनी राखोनी। भेजो भेजो सबको नींद आ जाएगी कूलर लगे हुए हैं तो। मीरा की प्रभु घेर गंभीरा हृदय रात में धीरा मीरा की प्रभु घेर गंभीरा हृदय रात में धीरा आधी रात को दर्शन करने 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 यमुना जी की तीरा ये तो यमुना जी की तीरा हमारा सावरिया तीरा हमारा सावरिया चाकर मनी रातों हारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा नंदलाला राखो मारा गोविंदा चाकर माने राखो सावरिया माने चाकरे राखो। सभी ताली बजाओ यहाँ बैठा मत हरि हो हरि हो। मैं तो कूलर ला गया क्या हो माताएं भी चले इसके लिए करने के लिए माताएं चलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंदी जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बांके बिहारी लाल की भक्त वसल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोरदार ताली बजा दो भगवान की दिव्य कलाकारों के लिए। भगवान की हाथ जोड़ के प्रार्थना करें ठाकुर जी महाराज से, हे प्रभु आप विदुर के घर पधारे बियान को शुभ अवसर माने भी मिलते रहे और विदुर के घर को देखो छिलका गया आप ड्राई फ्रूट आई तो भगवान सात दिन की जो सत्संग थी आज दूसरा दिन है। पहले दिन कलश यात्रा से भगवान का सत्संग शुरुआत हुई थी और सुबह सुबह प्रतिदिन हमारा कीर्तन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। कितने बजे से? 5 बजे से। तो सबको जल्दी उठना है। 5:15 बजे से यहाँ से प्रभात फेरी शुरू हो जाती है। आज सुनी के गलियां का मायने हरे कृष्णा हरे राम नारायण माइक सुनियो कि थोड़ा गाना पड़िया काना कटों पड़ा कुलरा बन्ना डेढ़ो चल रहे ठाई कोई पड़े। हाँ मन सुबह सुबह 3 बजे बाद में ठंड पड़न लगी है तो बंद कर दिया करो कुलरा और कूलर बंद कर से हो जना 5 बजे उठो नहीं तो कूलर नहीं बंद करा तो 7 बजे पहले नींद को नहीं खुले क्यों काम और ले। हाँ आज लगा दे और क्यों मैं लगा और क्यों थे लगा सगला दोनों करने प्रयास कर से क्योंकि कई बार कोई जिद कर लेगा अपन तो कोई नहीं उठो तो माइक ऊपर ले जा रही खड़े होकर ही कोई नहीं तो के 7 दिन की जगह में 5 दिन तो सत्संग हो रहे तो जितो अपन ज्यादा से ज्यादा समय अपन भगवान के सत्संग में बितामा। शाम का समय आज सत्संग शुरू होगा तो कितने बजे रखा है बता दो काम काज आप लोग पूरा हो जाए अभी तो ही रख 8 से 10 बजे तक रख रहा यदि काम काज ठीक है 9 से 11 ठीक है 9 से 11 बजे और सुबह 5 बजे प्रभात फेरी होगी। नानी भाई को मायरो काल शुरू कर से यहाँ सत्संग में देखा तो सही किताब साल बस मायरो पर में अकेला बैठा रहना भरा कोई मायरो आज सत्संग में आओ काल मायरो शुरू कथा रो समय है 11:15 से 3:15 बजे तक। थोड़ो समय देखो दिएड़ो है समय कई बार 5 से 10 मिनट सुबह देरी भी हो जाए तो जितो शाम का भी थोड़ो 4 बजे तक रो समय आपको मांग के लेवा 4 ऊपर को निकाला लेकिन 4 बजे तक लगभग आपने प्रसाद वगैरह घर तक पहुंचो जिता कथा सुनने के लिए हो तो देखो विशेष बात थोड़ी धूप भी हो जाए तो व्यवस्था तो यहाँ लगभग हो रही है ठाकुर जी कृपा से सब हो जाएगी और एक दिन में सब व्यवस्था हो जाए जना तो घर कोई रहे तो निसलाट ही आ जाए धीरे धीरे और कथा सुनने के लिए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लेके आएंगे कोई भी प्रसाद लेके आ जाओ चॉकलेट ले आओ आते हुए दुकान से मखाना ले आओ जो भी प्रसाद फल फ्रूट का ले आओ आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लेके यहाँ प्रतिदिन देखो दीपक भी होता है तो घी भी ला सकते हो आप जितना बचेगा यहाँ मंदिर में काम आ जाएगा। दूसरी बात तीसरी बात अपने घर में बड़ा बुजुर्ग है माता पिता है सास ससुर है तो बने भी लेके आई जो देखो थोड़ो भगवान की कथा सुनाना जीतो रो तो कड़ा नींद आवे कड़ा पसीना आवे कड़ा हाथ गोड़ा भी दुखने लगे
लेकिन वो भगवान को ये ज्ञान को दरबार है दिखाने बिना कोई भय प्री तू सुन सका। और डॉक्टर कन गवाही लेने जवाना आपा यहाँ तो कान मारूं बैठो को नहीं जाए हाले कौन जा चालो कौन जा और ग्लूकोज चढ़ाना 3 घंटा लगे 1 घंटो लाग जाए कम से कम। और डॉक्टर कहते हाथ नहीं ला दियो ने तो मर जाओ तो भी हाथ ने 1 घंटा तक यही रखे कोई मिलन ना हो तो के भगवान को नाम बिना भेद भेद सुनो जा सके। आपा भगवान ने कदी याद करा जब देखो अंधेरा में सफर करा यात्रा कराने जला कोई आगड़ा रा पत्तार दादी के कोई नरमाड़ा पत्तार जला को सगला ठी आएगा दी के जना के हे वाला जी महाराज ठाकुर जी महाराज भूमिया जी महाराज अब अंधेरा में कदी नहीं आऊंगा इली भय बिना कदी भगवान ने याद नहीं करी जावे। लेकिन जब काया साथ दे रहे तो भजलो नहीं तो महाराज बूढ़ा पांव बैठा बैठा सोचा अरे थोड़ो हाथ बूढ़ा चाल्यो जातो तो भूमिया मंदिर में जार कथा सुना था बस भूमेजी मंदिर नहीं भी टॉयलेट वाला बाथरूम तक जानो मुश्किल हो जाए 4 जना पकड़ ले जाए और पहले जार दीवार का खड़ा कर दी तो खड़ा बैठा दी तो बैठा इली जताई दिन तक काया साथ दे बताई दिन तो भोजन है और जता दिन काया साथ दे बताई दिन भजन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुबह ठीक 5:15 बजे प्रभात फेरी शुरू हो जाए तो जखा भी आओ ने तो हाथ मुंह धोके आ सको स्नान आदि करके आओ तो अपनी इच्छा नहीं तो हाथ मुंह धोके और भगवान के दरबार पे पधारे को राम सिया राम। सभी खड़े हो जाए आरती होगी आरती के बाद में प्रसाद लेके आरती के बाद में सब भूमिया जी का परिक्रमा लगा के और पच प्रसाद लेके आराम से प्रस्थान करूंगा। और ये कार्यक्रम सब लोगों को है कहीं के घरे फराटा पंखा कूलर वगैरह दे मेला मतरा को मशीना खराब हो जाएगी काल लिए जो आता लगे जब लगा लिया करो भगवान। हाँ 11:15 से 3:15 बजे तक है। इस पंखे को थोड़ा सा दबा दो इस पंखे को थोड़ा सा दबा दो। और जिन्होंने तिलक नहीं किया वो भगवान के तिलक जरूर जरूर नहीं वो प्रसाद जी को तो हम थाली में डाल देंगे टिफिन पर डाल देंगे प्रसाद जी ऐड नहीं वो थाली में डालो परांठा में काम है थाली बड़ो बर्तन ले और बड़ो बर्तन में प्रसाद वास्ते आज तो ही कर लेना आज तो ये थाली ले लो आज तो ले ले प्रात ले ही कोई हेलो हेलो हरि ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार्य वंदे भवम भवानी सहितं नमामि प्रमा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुदसे गुरु च शुक्रे शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नीचे प्रसाद करा सर नीचे प्रसाद करा होगा सर आया था यहाँ प्रसाद और देखो एक एक दिन जोड़े से बैठकर भी भगवान की कथा और लाभ लेना। आज को ना जोड़ा कहीं ना हो आज जोड़ा ओम प्रकाश जी गोयल आज जोड़ा सुन बैठकर पूजा करी मन धर्मपत्नी जी आइडा विगन जोड़ा खोलनो बनी 8 बजे यज्ञ करांगा ना बीच समय पर एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए भी। काल दादो जी आने वाले कट गया ओहो वे कौन जाएगा कहीं ना किशन जी नोदल भगवान कथा भी कृष्ण जी की हो रही है। हरि ओम बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और जीता भक्त लोग जोड़ा सुन पधारो ना तो आरती भी जोड़ा सुन करे भाई गम जोड़ो तो जगह दिन आप लोग पूजा में बैठ से दिन करते से लेकिन जीता लोग जोड़ा सुन पधारे हो तो जोड़े से आरती किया करो। आरती करते वक्त 3 बार आरती घुमाई आगे वाले भक्त को दे दिया करो पीछे खिसक जाएगा ऐसे हाथ नहीं घुमाने। जब जल का छिंटा लग जैसे भगवान ने आरती देता तो पंडित जी आपने आरती देना के लिए आवे तभी तो दक्षिणा डालनी है अभी में और तभी भगवान का दर्शन करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
श्री भागवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी गंती मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरणी, ये सुख करने दुख हरणे। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री सारिया गिरधारी जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी कौन सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मधुमंद बोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे सांवरिया गिरधारी जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उधर उधर उसको दे दो। ये सत्य यही धर्म यही, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये सत्य यही ये धर्म यही, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, प्रभु मिलन की आरती, पापियों को रे पाप से है तारती। श्री भागवत
आरती बोले जातियों को बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम जलीन शीतलेन धो शांति अंतरिक्ष को शांति रावे शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवा। ओ छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, छाटा लगा केसर का नाम ले वो परमेश्वर का, छाटा लगा रोली का नाम ले हो शिव भोले का, छाटा लगा रोली का नाम ले वो शिव भोले का, छाटा लगा बस्ती का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का, छाटा लगा बस्ती का नाम ले वो माँ लक्ष्मी का, छाटा लगा चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का, छाटा लगा चंदन का नाम ले वो रघुनंदन का, छाटा लगा पानी का नाम ले हो रघुरानी का, छाटा लगा पानी का नाम ले वो रघुरानी का, नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण विष्णु नारायण, बोलो नारायण विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम राम सिया राम। सब आरती लेके प्रसाद लेके आराम से भगवान अब आप घर पधारी जाए। हरि ओम।